हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गैलेक्सी मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं डीके रॉय। और आज आप लोग के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का वीडियो लेकर गया हूं, जिसको हिंदी में कहा जाता है द्विआधारीय संख्या पद्धति। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विआधारीय संख्या पद्धति होता क्या है, बेसिकली होता क्या है। तो वैसा संख्या पद्धति जिसमें दो संकेतों जैसे 0 और 1 का प्रयोग कर संख्या एवं उससे संबंधित अध्ययन को द्विआधारीय संख्या पद्धति कहते हैं। इनके प्रत्येक संकेत को बीट कही जाती है, बीट याद रखेंगे। ऐसे ये सब मतलब जानने की बात है। और इनके बेस 2 होते हैं, इनके जो आधार होते हैं वो 2 होते हैं। इस पद्धति में पॉइंट को बाइनरी पॉइंट कहते हैं। कहने का मतलब ये बेसिक बात था, ये बात आपको जानना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि द्विआधारीय संख्या पद्धति किसे कहते हैं। क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि दशमिक संख्या को द्विआधारीय संख्या में बदलिए। जैसे ये 2 जो लिखा हुआ है, हम लोग जो भी चीज़ अभी आजकल जो भी काम किया जाता है वो सब दशमिक संख्या पद्धति में ही किया जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 10 लिख दिए हैं कि ये 2 जो लिखा हुआ है दशमिक संख्या पद्धति में लिखा हुआ है। आपको बदलना है कि द्विआधारीय संख्या पद्धति में इस 2 को आप कैसे लिखेंगे। द्विआधारीय संख्या पद्धति में बाइनरी नंबर सिस्टम में इस 2 को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और पूछा जाता भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन, इसको कैसे बनाएंगे। तो हम लोग अब सीखेंगे कि दशमिक से बाइनरी में कैसे बदलें। तो यहाँ पर जैसे 2 है तो इसको बदलने के लिए आपको क्या करना है कि बस आपको इसमें 2 से भाग लगाना है। तो 2 से कितना बार में लगेगा भाग? 1 बार में। शेषफल कितना आएगा? 0। तो आपको क्या करना है, उल्टा लिखना है। उल्टा लिखना है अर्थात कहने का मतलब ये 2 है, ठीक है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 0 1 0। तो ये जो आपका हो गया, ये 2 का दशमिक संख्या बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 को 10 लिखा जाता है, मतलब 1 0 के रूप में लिखा जाता है। ऐसे इसको 10 तो नहीं पढ़ेंगे, 1 0 पढ़ा जाएगा, अर्थात इसको 2 कहा जाएगा। ठीक है, देखिए अगर ये समझ में नहीं आता तो आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है कि 3 को लिखना है। दशमिक में है, ये 3 लिखा हुआ है, तो आपको बाइनरी में लिखना है। तो जैसे कि 3 है तो आपको 2 से भाग लगाना है, ठीक है। तो 2 से कितना बार में लगेगा? तो 1 बार में भाग लगेगा, ठीक है। तो शेषफल कितना आएगा? 2 से 1 बार में लगेगा तो 2, शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। तो आपको उल्टा लिख देना है। आप इसको सीधा भी लिखिएगा तो वही बात होगा, इसीलिए यहाँ पर हो गया 1 1, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 1। ये 3 का बाइनरी नंबर सिस्टम के तहत संख्या लिखा गया है 3 को, ठीक है। देखिए 5 को कैसे लिखा जाएगा। 5 में भी हम लोग क्या करेंगे? 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है। 2 से कितना बार में लगाएंगे? 2 बार में, तभी तो 4 लगेगा। तो 4 लगेगा तो शेषफल कितना बचेगा? 1, ठीक है। तो फिर 2 से लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 के बराबर है, ठीक है। 2 से लगाएंगे, 2 से जब 2 में लगाएंगे तो 1 बार में 2 लगेगा, शेषफल कितना बचेगा? 0। तो आपको उल्टा लिखना है, मतलब 1 0 1। तो ये जो आपको लिखाया इसको कहते हैं 5 का बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ, ठीक है। 5 का बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या लिखा जाएगा? तो 101 अर्थात 1 0 1, मतलब ये 5 लिखा हुआ है। बेसिकली ये 5 लिखा हुआ है बाइनरी नंबर सिस्टम के तहत, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 10 को लिखना है, ठीक है। 10 को लिखना है तो हमेशा 2 से ही भाग लगाना पड़ता है। तो 2 से जब भाग लगाएंगे 10 के लिए तो 2 5 10, 5 बार में लगेगा, शेषफल कितना बचेगा? 0। फिर ये जो 5 आया है ये तो 2 से ज़्यादा है ना, तो फिर से आपको 2 से लगाना होगा। तो 2 दूना 4 लगेगा, 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4, तो 1 बचेगा शेषफल, तो यहाँ लिख लेना है। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 होगा, लेकिन शेषफल कितना इस बार आएगा? 0। तो उल्टा लिखना है हमको, तो 1 0 1 0। तो ये आपका 10 का बाइनरी नंबर सिस्टम के तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। 10 को इस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखते हैं।
चलिए 52 का देखते हैं। 52 जो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है ये बेसिकली दाशमिक संख्या पद्धति में लिखा हुआ है। आपको इसको लिखना है बाइनरी नंबर सिस्टम के तहत। तो ठीक है, तो 52 में भी हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो 26 बार में लगेगा। ठीक है, तो 26 बार में लगेगा तो शेषफल कितना बचेगा? 0। फिर हम लोग 26 में लगाएंगे 2 से, तो 13 दूना 26 होगा, तो शेषफल कितना बचा? 0। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12 होता है, शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 13 है ना। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 बार में, तो शेषफल तो इस बार 0 आएगा। चलिए फिर हम लोग क्या लगाएंगे? 2 से लगाएंगे तो 2 से 1 बार में लगेगा, तब यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 1। तो आप इसको सीधा से उल्टा करके लिख देना है 1 1 0 1 0 0। तो ये आपका हो गया 52 का। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 98 है तो इसको लिखना है अब। तो 2 से लगाएंगे 98 में हम लोग, तो 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा? 49 बार में। शेषफल कितना आएगा? 0। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा? 24 बार में। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा? 1। फिर 2 से लगाएंगे तो 12 बार में लगेगा, शेषफल 0। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 6 बार में, शेषफल आ जाएगा 0। फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में, शेषफल 0। फिर 2 से लगाएंगे 1 बार में, तो शेषफल आ जाएगा 1। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख सकते हैं। 1 1 0 3 वो है तो 3, फिर आपका है 1 0। तो ये आपका हो गया 98 का। चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग के पास है 79 का है। ठीक है, चलिए 79 का देख लेते हैं। 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा? 39। फिर 2 से, तो शेषफल कितना आएगा? 1। शेषफल 1 आएगा। फिर 2 से लगेगा 19 बार में, शेषफल लगेगा 1, क्योंकि 19 दूना 38 होगा तो शेषफल 1 बचेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 9 दूना 18 होगा, शेषफल 1 बचेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8 होगा, शेषफल 1 बचेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 बार में लगेगा, शेषफल 0 बचेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 1 बार में लगेगा, शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? उल्टा करके लिख सकते हैं। जैसे कि 1 2 0 है, उसके बाद 4 को 1 1 2 3 4, तो इस प्रकार से हो गया आपका, ये हो गया 79 का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 120 को लिखना है अब। तो 120 में फिर 2 से लगाएंगे तो ये 60 बार में, शेषफल 0। 2 से लगेगा तो 30 बार में, शेषफल 0। फिर 2 से लगेगा 15 बार में, तो 2 से लगेगा 15 बार में तो शेषफल 0। फिर 2 से लगेगा 7 बार में तो शेषफल 1। फिर 2 से 3 बार में, 3 दूना 6, शेषफल 1 बचेगा। फिर 2 से 1 बार में, शेषफल 1 बचेगा। उल्टा करके लिख दीजिए। 1 कई गो 1 2 3 4 गो 4, उसके बाद 3 गो 0, तो ये 120 का हो गया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 420 का। 420 का है तो फिर इसमें 2 से लगाएंगे हम लोग तो 210 बार में लगेगा, शेषफल 0। फिर 2 से लगाएंगे इसमें तो 105 बार में, शेषफल 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 52 बार में लगेगा, शेषफल 1। 2 से लगाएंगे तो ये आपका लगेगा 26 बार में, शेषफल 0। 2 से लगाएंगे 13 बार में, शेषफल 0। 2 से लगाएंगे 6 बार में, शेषफल 1। 2 से लगाएंगे 3 बार में, शेषफल 0। 2 से लगाएंगे 1 बार में तो शेषफल 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको उल्टा करके लिख दीजिए। 1 1 0 1 0 0 1 0 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया द्विआधारीय में। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह का वीडियो आपके लिए आगे भी लेकर के आएँ। इसके लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू।